Hi guys, welcome back to my channel, the Neat Prep Vlogs. एंड आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि मेरा बेसिक डेली रूटीन क्या होता है. सो इट्स बेसिकली अ डे इन माय लाइफ काइंड ऑफ वीडियो. सो होप यू गाइस लाइक इट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे. मैंने अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले एक गिलास पानी से की. इसके बाद फिर आज मेरी क्लासेस भी थी तो वो भी मुझे अटेंड करना था, तो उसके लिए रेडी होना था. फिर मैं रेडी एट अबाउट 8:30 आई स्टार्टेड विथ माई बायोलॉजी, जहाँ पर मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिसाइड किया कि आज थोड़ा सा ऐसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लेते बिकॉज रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेके बैठी एंड 9 o'clock तक मैं पढ़ सकती थी बिकॉज़ उसके बाद ही लाइव क्लासेस स्टार्ट होते हैं. पर आज थोड़ा लेट से तरुण सर ने स्टार्ट किया, तो उतने देर फिर मैं पढ़ने का मेरे पास टाइम था, तो मैं फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एंड उसके बाद फिर लाइव लेक्चर अटेंड किया जहाँ पर अभी सेल हमारा चल रहा है. और आई थिंक कल ख़त्म हो जाएगा बिकॉज़ आज आधे में ही क्लास का टाइम एक्सटेंड हो गया था शायद, इसलिए वहीं पर वीडियो पॉज हो गया, अपने आप रुक गया. तो कल सेल थ्योरी वगैरह अगर हो जाएगा तो फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. फिर नेक्स्ट आई डोंट नो अब क्या चालू होता है, देखते हैं. आई थिंक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही स्टार्ट होगा. सो लेट्स सी. आई थिंक 11:20-25 तक मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई थी बॉटनी की. फिर 11:30 से जूलॉजी की क्लास थी, तब तक 5 मिनट का ब्रेक था, तो मैंने फट अपना ब्रेकफास्ट किया एंड फिर जूलॉजी की क्लास में बैठे. और आज हमारा जूलॉजी की क्लास में फर्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर चालू होने वाला था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला. रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग जो है वो चैप्टर स्टार्ट हुआ. और लिटरली क्या समझाया है सर ने, आज तो सही में बहुत मज़ा आ गया जूलॉजी की क्लास में. आज डीपीपी नहीं थी, मुझे इतना दुख हुआ कि ओ गॉड काश डीपीपी रहता और मज़ा आता सॉल्व करने में, क्योंकि मेरे को रेस्पिरेशन उतना पसंद नहीं है. पर आज बहुत मज़ा आया लिटरली. फिर केमिस्ट्री की क्लास में भी आज सर्वेश सर ने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ाया. एंड आज केमिस्ट्री की क्लास ज़्यादा देर तो 1-2 मिनट एक्सटेंड हो गई, ज़्यादा वो तो इग्नोर ही कर देना चाहिए. फिर हाँ, वो भी आई थिंक मेरे को 4 o'clock तक हो गया था क्लास करते करते. थोड़ा मैं पॉज करके अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो उसको पीछे जाके वापस से कवर करती हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया. लेकिन ये एक लाइव क्लास का एडवांटेज है कि आप पीछे जाके वापस देख सकते हो कि क्या आपको समझ आ रहा है, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है. तो आप अपने हिसाब से कन्वीनियंसी के हिसाब से देख सकते हो लेक्चर आराम से. ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगता है लाइव क्लास का, इसलिए मैं इस बार लाइव क्लासेस ही लेना का डिसाइड की बिकॉज़ इट विल हेल्प मी इन अ लॉट वे. बिकॉज़ मुझे कुछ कंसेप्ट जो है नॉर्मल लोग से कभी कभार थोड़े कम स्पेस में समझ आता है, तो वो मेरे लिए एडवांटेज हो जाएगा इसलिए. एंड उसके बाद फिर मैं आई थिंक 4 o'clock के आसपास क्लास ख़त्म हुई. उसके बाद आई टुक अ ब्रेक, आई हैड माई मील एंड फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करके वापस से अपने स्टडी में बैठ गई थी, जिसमें मैंने जो भी पढ़ाया है सर ने तीनों सब्जेक्ट में वो उसको रिवाइज़ की. उसको करते करते मुझे 6:30 अप्रॉक्स हो गए. बीच बीच में मैं माइन्यूट ब्रेक्स ले रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा रिविज़न करने में उतना टाइम लग गया. एंड आफ्टर दैट आई एम ट्राइंग सिंस वेरी लॉन्ग कि मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ सकूँ, पर मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ. आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन टू मी, पर मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है. पर यू कांट स्टॉप ना. मैंने फिर ब्रेक भी लिया, फिर कोशिश की, पर फिर भी नहीं जा रहा. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. और मुझे कैसे भी करके आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है और अभी फिज़िक्स केमिस्ट्री के भी कुछ पार्ट्स रिवाइज करने हैं. देखते हैं आज रात के कितने बजते, बिकॉज़ बिना ये सब किए हुए मैं रुकूंगी नहीं. आई थिंक मैं सिर्फ बायो की क्लिप ऐड करती हूँ. एक्चुअली मैं सोची थी कि मैं सारे सब्जेक्ट के अलग अलग ऐड करूँगी, पर वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसमें मैंने एक ही सब्जेक्ट में सारा वॉइस ओवर कर दिया है. आई होप कि आपको पसंद आएगा. एंड लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो अगेन. मैं कहीं और ही पहुँच गई थी. सो या आफ्टर सो लॉन्ग मुझे थोड़ी देर बाद वापस से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सब कुछ समझ आने लगा. एंड अभी कंटिन्यू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड देखते हैं कब तक ख़त्म होता है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड.
फाइनली गाइस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीटेड. थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा. आई डोंट नो वाई क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगा, बिकॉज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा मुझे. पता नहीं क्यों, आदत हो गई है एनसीईआरटी से बार बार रिवाइज़ करने की, तो दिमाग एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था कि क्या प्रॉब्लम था. आई डोंट नो, पर मेरे से नहीं हो रहा था फिर. लेकिन वही थोड़ा टाइम दिया अपने आप को, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा पर हो गया. तो दिस इज़ द की. नहीं हो रहा तो भी कर, लगे रहो लगे रहो, आज नहीं कल कभी ना कभी तो होगा ही होगा. सो कीप ऑन फोकसिंग ऑन योर गोल्स एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट. उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म करके आई स्टार्टेड विद बेसिक मैथ्स. बेसिक मैथ्स में आई थिंक मैंने पूरा ही कर लिया बेसिक मैथ्स कंप्लीट. शॉर्ट नोट से भी रिवाइज़ कर लिया. शॉर्ट नोट्स आई थिंक एमआर सर ने जो 1 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो बनाया था लास्ट में चैप्टर एंड के बाद, उसी से मैंने रिवाइज़ कर लिया. तो एकदम उससे फटाफट पूरे चैप्टर एक बार में समरी मिल जाती है कि क्या क्या चैप्टर में क्या क्या हमें ध्यान रखना है. सो ये मैंने कर लिया. एंड बेसिक मैथमेटिक्स इज़ जस्ट सो इम्पॉर्टेंट. एमआर सर भी हमेशा फोकस करते रहते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स को अगर तुम लोग ने अच्छे से कर लेना तो फिज़िक्स में आगे, ये सारे टीचर एक्चुअली बोलते हैं कि कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें. और ये मुझे इस बार समझ आ रही, मतलब समझ तो आ गई थी एट द एंड. फिज़िक्स जब मुझसे नहीं बन रहा था पिछली बार, तभी कि बेसिक मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने कैसे इग्नोर कर दिया. मतलब मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. आप उसी पे फोकस करिए. एंड या सो अभी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिर आपसे इसके बाद मिलते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक मैथमेटिक्स आई स्टार्टेड विद केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में मैं अभी गैशियस स्टेट कर रही हूँ, बिकॉज अभी गैशियस स्टेट यकीन 2.0 के टेस्ट में भी आएगा. उसका कुछ पार्ट आ रहा है, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया उसका प्रिपरेशन. बिकॉज पता नहीं क्यों जितने भी टेस्ट हुए, अभी तक 3 टेस्ट हुए, तीनों में मेरे केमिस्ट्री में ही सबसे कम मार्क्स आए, जबकि मेरा सबसे ज़्यादा वीक पार्ट फिज़िक्स है और फिज़िक्स इम्प्रूव हो रहा है. आई डोंट नो वाई ये क्यों हो रहा है, पर इट्स ओके. अभी हार्ड वर्क के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग कि जितना से जितना हो सके सर जो क्वेश्चन कराते हैं उनको करूँ, डीपीपी करूँ, प्लस जो कॉन्सेप्ट वो बताते हैं उनको रिवाइज़ करूँ. So this brings us to the end of this video. Hope you guys liked this video, and if you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel.